यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और अभी जो चैप्टर चल रहा है वी डिस्ट्रीब्यूट लेट थिंग्स मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसमें आज हम फिगर इट आउट से क्वेश्चन करने वाले हैं जो 149 से लिया गया है। तो क्वेश्चन फर्स्ट कर रहा है विच इज़ ग्रेटर a माइनस बी होल स्क्वायर और b माइनस ए होल स्क्वायर, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर और b माइनस बी होल स्क्वायर में कौन सा बड़ा होगा ये आपसे पूछ रहा है और कैसे होगा जस्टिफाई करना है आपको। तो इसमें हमको आइडेंटिटी कौन सा यूज करना होगा, आइडेंटिटी 1b। आइडेंटिटी 1b क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो b माइनस ए और a माइनस बी दोनों में यही पुट करना होगा। तो यदि हम a माइनस बी होल स्क्वायर को सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर आ जाएगा b माइनस ए का होल स्क्वायर, उसको क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ba। अब यदि हम इन दोनों को कंपेयर करें तो क्या होगा, ये पूछ रहे हैं कि इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा। उसको हमने 1b आइडेंटिटी के थ्रू जब उसको एक्सपेंड किया तो क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ba। तो यहाँ ए स्क्वायर पॉजिटिव है दोनों में, बी स्क्वायर पॉजिटिव है और माइनस क्या है 2ab, मतलब क्या हुआ 2 इंटू ए इंटू बी, फिर 2ba तो 2 इंटू बी इंटू ए। तो 2ab और 2ba क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि यदि हम वैल्यू लें, मान लीजिए हम b का वैल्यू लें 3 और a का 2, तो क्या हो जाएगा इसका 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 जा 4 3 जा 12, और ये b हो गया 3, तो 2 3 जा 6 2 जा 12। तो b और a जैसे 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 4, सिमिलरली b इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो क्या हो गया, ये दोनों सेम हो जाएगा। सो a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस ए होल स्क्वायर। इसमें से कोई भी बड़ा या कोई भी छोटा नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्व। यदि इसका वैल्यू पुट करके आप एग्जांपल के लिए वैल्यू पुट करके देख सकते हैं इसको। सपोज a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 4 लिया ना हमने b को, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर यदि b माइनस ए का होल स्क्वायर लें तब क्या हो गया, b माइनस ए का होल स्क्वायर यदि हम लें तो क्या होगा, 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दोनों ही केस में क्या होता है, आंसर 1 आता है। सो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस ए होल स्क्वायर, ठीक है। अब सेकेंड में करें एक्सप्रेस 100 एज द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स, ठीक है। तो 100 को किस तरह से लिखना है, यह है 100, ठीक है। अब इसको किस फॉर्म में लिखना है, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिखना है। तो यहाँ कैसे इसका फैक्टर्स निकालेंगे, क्योंकि हमको लिखना है किस फॉर्म में, ए माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। और ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वी नो फ्रॉम आइडेंटिटी 1c ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या दो फैक्टर्स हो गए। तो a प्लस बी और a माइनस बी ये किसके इक्वल टू हो जाएगा, 100 का, ठीक है। अब a प्लस बी और a माइनस बी इन दोनों का वैल्यू निकालना होगा हमको। तो
ये कैसे हम करेंगे, इसके ये यदि हम फैक्टर्स के फॉर्म में ले लेंगे, दोनों 100 का फैक्टर यदि ले लें तो क्या क्या होगा, एक हो जाएगा 1 तो सबका फैक्टर होता है, फिर 2 × 50 आ जाएगा, एक हो जाएगा 4 × 25, ठीक है, 20 × 5 एंड 10 × 10, इतने फैक्टर्स होंगे 100 के। तो इसमें से हम कोई सा भी ले सकते हैं। तो हमेशा हमको जो वैल्यू स्मॉल होता है उसको सॉल्व करने में इजी होता है, तो हम कौन सा लेंगे फैक्टर, 2 × 50 लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 2 × 50, इसका मतलब ये हो गया कि a प्लस b, ठीक है, a प्लस b और a माइनस b, ठीक है, ये है ना दो फैक्टर्स 100 के। तो इसमें से एक यदि हम 50 ले लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यदि a प्लस b 50 है, यदि a प्लस b 50 है या a प्लस b 50 है या a माइनस b 2 है, कुछ भी लेंगे तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ a माइनस b इज इक्वल टू, यदि 2 है, ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस b हो जाएगा, ठीक है। a माइनस b इज इक्वल टू, फैक्टर्स क्या थे 100 के, 50 × 2, ठीक है। तो a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू 100, और a प्लस b को हमने क्या माना, 50। जब a प्लस b को हम 50 मानेंगे तो a माइनस b क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो a माइनस b इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस b। जब हम साइड चेंज करते हैं तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये a इज इक्वल टू 2 प्लस b हो गया, ठीक है। अब a के जगह हम कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, 2 प्लस b पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये a² माइनस b², यहाँ a प्लस b इज इक्वल टू क्या था, a प्लस b इज इक्वल टू 50, ठीक है। और b a माइनस b इज इक्वल टू 2, तो a का वैल्यू क्या आया था, 2 प्लस b, तो हम a की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस b लिख सकते हैं। तो 2 प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50। तो 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 माइनस 2 48। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 48/2, तो 24 हो गया। अब v का वैल्यू क्या आ गया, 24, और a क्या है, a है 2 प्लस b, तो a क्या हो जाएगा, 2 प्लस 24, तो a हो जाएगा 26, ठीक है। अब a का वैल्यू क्या आ गया, 26, और b का 24, तो a² माइनस b² क्या हो जाएगा, यहाँ a का वैल्यू आया 26, a का वैल्यू, तो a² माइनस b² इज इक्वल टू हो जाएगा 26 का स्क्वायर और माइनस 24 का स्क्वायर, ठीक है। और यदि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए, ठीक है। तो यही होगा इसका आंसर, 26 का होल स्क्वायर माइनस 24 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट में फाइंड 406 होल स्क्वायर, 72 स्क्वायर, 145 स्क्वायर, 1097 स्क्वायर एंड 124 स्क्वायर यूजिंग द आइडेंटिटीज यू हैव लर्न सो फार। अभी तक आपने जितने आइडेंटिटीज़ लर्न किए हैं, समझे हैं, उसी के बेस पे ये क्वेश्चन आपको है। आपको खुद डिसाइड करना है कि कौन सा आइडेंटिटी इसमें यूज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या कह रहा है, 406 का स्क्वायर, फर्स्ट में क्या है, 406 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो इसको क्या हम लिखेंगे, 400, ये किस में जाएगा, आइडेंटिटी 1a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 400 प्लस 6 का होल स्क्वायर, और a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a², तो 400 का स्क्वायर प्लस b²,
6 का स्क्वायर और प्लस 2ab, 2 इंटू 400 इंटू 6। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 400 का स्क्वायर तो 4 4 जा 16, 16 पे 4 0, ये क्या था 400 का स्क्वायर, तो 4 4 जा 16, तो यहाँ आ जाएगा 16 पे 4 0, ठीक है। अब प्लस 6 स्क्वायर तो 36 और प्लस 2ab, 2 400, 2 400 तो 800, 2 400 इंटू 6 तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये हो गया 4 6 जा 24, 24 2 जा 48, तो 48, ठीक है। 4800 प्लस 160036। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 160036 160036। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 606, ठीक है। 303, अब 0 और 8 तो 8, 0 4 4 और 16, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। 164836, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट में है 72 स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं? सेम वही प्रोसेस करना है, इसमें बस कैलकुलेशन करना है। तो इसको लिखेंगे 70 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 7 7 जा 49, 4900 प्लस बी स्क्वायर तो 4 और प्लस 2ab, तो 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28, तो 28 इस पर 0 डाल देंगे, ठीक है। 2 2 जा 4 7 जा 28 और इस पर 0 डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 4900 में क्या ऐड कर देंगे? ये हो जाएगा 280 है तो 284 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4892 11 तो 1 और 1 तो 5184, ठीक है। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा इसका? 5184। नेक्स्ट 145 का होल स्क्वायर, इसमें प्लस माइनस दोनों यूज कर सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं 140 प्लस 5 का होल स्क्वायर या फिर 150 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो इसमें हम क्या डालेंगे? 140 प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 140 प्लस 5, 140 का क्या होता है? 256 14 का क्या होता है? 56, ठीक है, और 4 196 होता है, 196। तो क्या लिखेंगे हम इसको? इसको हम लिख सकते हैं 19600 प्लस 25 प्लस 2 इंटू 140 इंटू 5। इसको कैलकुलेट करेंगे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, ये तो 25 ही रहेगा, इसको यदि हम करें तो क्या हो जाएगा? 14 5 जा 70 और 17 2 जा 140, ठीक है। तो ये 1400 हो जाएगा। हाँ, ऐसे भी 10 हो गया ना, 5 2 जा 10 और 140 को तो 1400। अब क्या हो जाएगा आंसर? 19600 प्लस 1425, 19600 1425
ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 6 और 4 10, 0 1 2 9 और 2 11 1 2 1 0 2 5। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब कह रहा है 1097, 1097। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 1097 को हम लिख सकते हैं 1100 माइनस 3। ये क्या है 1097, तो इसको हम लिखेंगे 1100 माइनस 3 का होल स्क्वायर, बिकॉज 1093 इज इक्वल टू 1100 माइनस 3। अब इसका हो जाएगा 11 का क्या होता है 1 2 1, ठीक है, और 2 0 तो 4 0। अब ये क्या हो जाएगा प्लस 9 एंड प्लस 2 2 इंटू 1100 इंटू 3। अब क्या हो गया, ये हो जाएगा 12140 और 11, तो इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12140 हो गया, और ये हो गया 11 और 2 जा 22 और 3 तो 6600 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6600 और प्लस 9, तो 6600 प्लस 9, ये ऐड किस में हो जाएगा 12140 में 6609। तो क्या हो जाएगा फाइनली 12140, इसमें ऐड क्या करेंगे 6609, तो क्या हो जाएगा ये 9066121, ये हो गया आंसर। अब नेक्स्ट 124, 124 का स्क्वायर करना है, तो इसको हम क्या करेंगे 120 प्लस 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं 120 प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ये 12 का क्या होता है 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, 1 0 है तो एक मतलब 2 0 आ जाएगा स्क्वायर के बाद, प्लस बी स्क्वायर तो 16 और प्लस 2 इंटू 4 इंटू 12, तो 2 4 जा 8 और 8, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 120 इंटू 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 12 2 जा 24, 14400 14400 और यहाँ पे 16 ऐड करेंगे, और ये 2 4 जा 8 और 96 और 960, तो 960, अब इसमें 16 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 976 हो जाएगा। तो हम क्या ऐड करेंगे 144,976, क्या ऐड करेंगे 144,00976, तो ये हो गया 6 7 और 9 4 13 3 1 5 15376, ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सारा आंसर a प्लस बी या ये माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में सारा आंसर आ जाएगा इसमें। अब कह रहा है डू पैटर्न्स 1 and 2 होल्ड ओनली फॉर काउंटिंग नंबर्स, डू दे होल्ड फॉर नेगेटिव इंटीजर्स एज वेल, व्हाट अबाउट फ्रैक्शंस, जस्टिफाई योर आंसर। ये क्वेश्चन आपसे पूछ कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने दो पैटर्न देखा, पैटर्न 1 एंड पैटर्न 2, उन दोनों पैटर्न को किस किस नंबर के लिए वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे यदि हमने पैटर्न देखा, फर्स्ट पैटर्न क्या था 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये क्या, ये काउंटिंग नंबर, नेगेटिव इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन तीनों के लिए ये इक्वेशन
ये इक्वेशन तीनों को नंबर पुट करके सेटिस्फाई कर रहा है नहीं, ये आपको बताना है। यदि कर रहा है तो वो ये पूछ रहा है कि वो होल्ड ओनली किस किस को होल्ड कर रहा है, वो मतलब क्या क्या लेके उसको जो इक्वेशन बन रहा है, जो पैटर्न बन रहा है, वो सारा उसमें फॉलो हो रहा है नहीं। काउंटिंग नंबर, नेगेटिव नंबर और फ्रैक्शंस। तो एक एक करके हम दोनों पैटर्न को देखेंगे। तो पैटर्न 1 में क्या देखा था हमने? पैटर्न 1 में क्या था? पैटर्न 1 में था 2a² प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका कोई वैल्यू पुट करके आपको चेक करना होगा। जैसे अभी हम फर्स्टली क्या करेंगे, पहले काउंटिंग नंबर ले लें। तो काउंटिंग नंबर में हम क्या ले सकते हैं? काउंटिंग नंबर में सपोज a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब LHS क्या हो जाएगा? LHS क्या होता था? 2a² प्लस b²। ठीक है, 2, अब a क्या है? 4, तो 4² प्लस 3a²। अब ये क्या आ जाएगा? 2 4² प्लस 3a²। तो क्या लिखेंगे आगे इसको? 2 4² प्लस 3a²। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4² क्या हो जाएगा? 16 और 3a² ने 16 और 9 25। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो गया 50। ठीक है, अब RHS क्या था? ये हो गया 50। अब ध्यान रखना है RHS में क्या आ रहा है? a प्लस b होल स्क्वायर प्लस a माइनस b होल स्क्वायर। तो 4 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो 7² क्या हो जाएगा? 49 और फिर 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर 1। तो क्या हो गया? 50 आ गया। तो क्या हो गया? LHS और RHS सेम आ रहा है, तो काउंटिंग नंबर के वैल्यू हो गया। सो RHS इक्वल टू LHS। तो ये हो गया, ये सेटिस्फाई कर रहा है। फिर नेक्स्ट निगेटिव इंटीजर्स। अब क्या डालेंगे? निगेटिव इंटीजर्स डालेंगे a और b के जगह। तो निगेटिव इंटीजर में वैल्यू सपोज करना होगा कि क्या मतलब क्या माने। तो a इज इक्वल टू, यदि हम मान लीजिए a इज इक्वल टू, उसी को माइनस कर दें, -4 एंड b इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? 2a² प्लस b² क्या आ जाएगा? इक्वल टू 2। अब -4, तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और फिर प्लस तो प्लस ही रहेगा, -3 का करेंगे तो 9 और हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? फिर वही हो गया, 50 आ गया। ठीक है, और फिर यदि हम हाँ, तो इसका RHS ये क्या है? LHS ये RHS है 50। फिर LHS देखेंगे इसका, तो LHS क्या हो जाएगा? LHS हो जाएगा -4 a प्लस b का होल स्क्वायर। तो -4 प्लस -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस -3 का होल स्क्वायर, इससे आएगा। तो अब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? a² प्लस b²। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो गया -4 और ये हो गया -3। तो ये क्या हो जाएगा? -7 का होल स्क्वायर और प्लस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो -4 और +3 तो -1 का होल स्क्वायर। फिर ये क्या आ गया? -7 का होल स्क्वायर 49 और -1 का 1, तो फिर से 50 आ गया। तो दोनों ही केस में क्या आ रहा है?
मतलब RHS और LHS सेम आ रहा है। नेक्स्ट तो फ्रैक्शन डाल के देखना होगा। तो पैटर्न 1 चल रहा है अभी, ठीक है, तो उसमें कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, जैसे 1/2 कर दिए, a का वैल्यू a इज इक्वल टू 1/2 एंड b इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो इसमें इजी रहेगा कैलकुलेशन। अब क्या हो जाएगा, फर्स्ट LHS क्या हो जाएगा, 1/2 एंड 1/3। तो LHS क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू 2 1/2 का स्क्वायर और प्लस 1/3 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 2 1/4 प्लस 1/9, ठीक है। 1/4 प्लस 1/9 आ गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ यदि हम इसका LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा, यदि कोई ये ना निकले फैक्टर्स तो सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। तो ये 36 हो गया और ये 4 9 जा 36 और ये तो 13/36 हो गया। क्या हो जाएगा, 13/36 हो जाएगा। तो नेक्स्ट इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू क्या लिखेंगे इसको, 2 इंटू 13/36। इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 2 से 18 हो गया। तो क्या आ गया, LHS आ गया, LHS आ गया 13/18, ठीक है। अब RHS देखेंगे, ये क्या आ गया, LHS आ गया। अब RHS, तो RHS में क्या आ जाएगा, RHS में क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b 1/2 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और प्लस 1/2 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 2 3 का 6 और ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 2। तो ये हो जाएगा 5/6 और ये क्या हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, 3 माइनस 2 तो 1/6। तो ये क्या हो गया, 5/6 प्लस 1/6। ये क्या आ गया, 5/6 प्लस 1/6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6, ठीक है। अब ये क्या, 5 प्लस 6 1 आ जाएगा। अच्छा ये तो 1 आ रहा है, ये कैसे हो सकता है, होल स्क्वायर है ना भाई, ओहो सॉरी। ये 5/6 यहाँ क्या हो जाएगा, 5/6 का होल स्क्वायर प्लस 1/6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 25/36 प्लस 1/36। तो ये आ क्या गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 1/6 तो 36, ये हो गया 26/36, ठीक है। अब इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 से हो जाएगा, ये 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 18। वो तो गया, वही आ गया ना जो आया था 13/18, इसमें भी वही आ गया। सो LHS इज इक्वल टू RHS। तो मतलब फ्रैक्शन में भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, ये पूछ रहा है कि होल्ड ओनली, तो क्या लिखेंगे, होल्ड काउंटिंग नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस, ऑल तीनों को ये होल्ड कर रहा है। ये हुआ आंसर, ठीक है। अब पैटर्न 1 हमने देखा, अब क्या देखना है, पैटर्न 2 देखना है। अब पैटर्न 2 में क्या था, पैटर्न 2 में क्या था, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब इसी पे इसको करना है, तो सेम उसी तरह करना है, पहले काउंटिंग नंबर लेके देखना है, फिर नेगेटिव इंटीजर्स एंड फिर फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले काउंटिंग नंबर,
तो काउंटिंग नंबर में इसमें हम क्या माने, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, LHS, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 2 प्लस 3 और इंटू 2 माइनस 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू -1, तो -5 आ गया। और फिर RHS में क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो 4 माइनस 9 क्या हो जाएगा, -5 आ गया। सो LHS इज इक्वल टू RHS। ये हमने काउंटिंग नंबर डाल के देखा। अब क्या डालना है, निगेटिव नंबर डालना है, निगेटिव इंटीजर्स डालेंगे अब। तो क्या होगा, इसमें a इज इक्वल टू -4 एंड b इज इक्वल टू -5, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है इसका। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस, तो a प्लस बी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, तो a प्लस b तो -5, ठीक है। और a प्लस बी हो गया a माइनस बी, तो -4 माइनस -5 ये हो जाएगा ऐसे। तो उसको क्या लिखेंगे, -4 और -5 क्या हो गया, -9 ऐड हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, अच्छा इसमें ये स्क्वायर नहीं आएगा ना, स्क्वायर -9, ठीक है। इसको यहाँ ये क्या हो गया, -4 एंड उसमें हमने -5 ऐड किया तो -9 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, ये हो गया -1 -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो +5 -1 तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, -9 आ गया। ये हम निगेटिव लिया हमने, तो क्या किया, ये -5 -4 दोनों को ऐड किए तो -9 आ गया। अब ये है a माइनस बी, तो ये है -4, अरे -5, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ सीधा 1 आ जाएगा, तो आंसर आएगा -9 आ जाएगा, ठीक है। अब RHS में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो RHS में क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर एंड -5 का स्क्वायर, तो ये हो गया -4 का स्क्वायर हो गया 16 एंड -5 का हो गया 25, तो 16 - 25 -9। सो LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ क्या हो गया, निगेटिव इंटीजर लेने पे आ क्या रहा है, LHS इज इक्वल टू RH, ठीक है। अब नेगेटिव इंटीजर भी हो गया, अब फिर से फ्रैक्शन लेना है फर्स्ट पैटर्न की तरह। अब क्या लेंगे, फिर फ्रैक्शन लेंगे। तो फ्रैक्शन में क्या डालें, फ्रैक्शन में a इज इक्वल टू 1/2 एंड b इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। अब फ्रैक्शन डाल के देखते हैं। तो पैटर्न क्या था, 1/2 एंड 2/3 हमने डाला, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो डायरेक्ट यदि हम वैल्यू पुट करें तो 1/2 प्लस 2/3 इंटू 1/2 माइनस 2/3, ये LHS। अब इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 और प्लस 3 2 2 2 जा 4। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यहाँ भी 6 आ जाएगा, तो 3 माइनस 4, तो -1/6। ये क्या हो गया, -1/6, और ये क्या हो गया, 7/6 हो गया। तो क्या लिखेंगे इसको, 7/6 इंटू -1/6, तो 6 6 जा 36,
और 7 और -1 तो -7, तो -7/36, तो क्या हो गया -7/36, ये क्या हो गया LHS हो गया। ठीक है, अब RHS देखना है क्या होगा, तो RHS में क्या था 1/2 और 2/3, तो RHS में क्या था A² - B² RHS में, तो A² क्या हो गया A 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस B², तो 2/3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 4/9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 36, ठीक है, 4 9 जा 36, 9 माइनस 4 4 जा 16। अब ये क्या हो गया, ये भी आ गया क्या -7/36, ठीक है, ये क्या आ गया -7/36 आ गया। तो यहाँ ये क्या है RHS है, तो फ्रैक्शन लेने पे भी LHS = RHS, निगेटिव इंटीजर में भी LHS = RHS एंड काउंटिंग नंबर में भी LHS = RHS। तो सो पैटर्न 1 एंड पैटर्न 2 क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ भी क्या है LHS = RHS, तो क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा आंसर इसका, सो पैटर्न 1 and 2 hold all, pattern 1 and 2 both hold for counting numbers, negative integers and fractions, तीनों को सेटिस्फाई करे। तो इस तरह से ये जो लास्ट क्वेश्चन था 4 ये भी हो गया। तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।